अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है इनऑर्गेनिक पार्ट का। और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोजन है। और हाँ, आज हमने चैप्टर नंबर 2 का यानी हाइड्रोजन का लेक्चर नंबर 1 स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? इसमें हमने हाइड्रोजन का बैकग्राउंड पढ़ना है कि हाइड्रोजन इटसेल्फ क्या है, किस तरह का एलिमेंट है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचर में इसकी अबंडेंस क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोजन की का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक मेन टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है, हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है। क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह स्टडी कर लिया है, ग्रुप्स का हमें पता है, पीरियड्स का पता है, ठीक है, एलिमेंट्स का भी पता है, तो हम इजीली जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को स्टडी अगर हम करते हैं, अगर हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हाइड्रोजन। तो हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है कि हाइड्रोजन क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं टॉपिक हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन देखो क्या है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को डिस्कवर किसने किया है। ठीक है, इन 1776 डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश। 1776 में हाइड्रोजन को डिस्कवर किया गया था कैवेंडिश साइंटिस्ट ने, जो एक केमिस्ट थे। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट थे, कैवेंडिश इनका नाम था, हेनरी कैवेंडिश। और उन्होंने क्या किया था? इन्होंने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? लेवॉइजर। लेवॉइजर वो साहब थे जिन्होंने क्या काम किया था? ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का नाम दिया। ठीक है, ये जो हमने नाम पढ़ा ना हाइड्रोजन, बेसिकली ये नाम जो दिया था ये किसने दिया था? लेवॉइजर ने दिया था। और ये क्या कर रहे थे? देखो हमारे यहाँ बहुत सारे साइंस में रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, वो सारे, और उनमें बहुत सारी डिस्कवरीज एक्सीडेंटल होती हैं, यानी बनाना कुछ और होता है और बन कुछ और जाता है। अगर आप लेवॉइजर की कहानी पढ़ते तो लेवॉइजर क्या कर रहा था? लेवॉइजर जो है वो मेटल का रिएक्शन करवा रहा था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, और उसके नतीजे में प्रोडक्ट की साइड पर उसको एक गैस मिली जिसको उसने हाइड्रोजन गैस का नाम दिया। और हाइड्रोजन जो एक ग्रीक वर्ड है और उसकी इंग्लिश में मीनिंग है हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जीनेन मीन प्रोड्यूसर, यानी वाटर प्रोड्यूस करने वाला एलिमेंट। क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया गया तो हमें रिजल्ट में वाटर मिला, तो इसीलिए हाइड्रोजन का नाम क्या है? वाटर प्रोड्यूसर। तो क्लियर हो गई, यहाँ सारी यही कहानी लिखी हुई है। ठीक है, तो लेवॉइजर ने क्या किया था? हाइड्रोजन गैस को जो हाइड्रोजन नाम दिया था वो किसने दिया था? लेवॉइजर ने। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैवेंडिश ने। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बात है इसके बारे में। इट्स प्रेजेंट इन नेचर एज H2 गैस डायटोमिक फॉर्म। अब हाइड्रोजन गैस नेचर में यानी अर्थ में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? तो हाइड्रोजन जो है वो कभी भी H फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये ज़्यादातर H2 गैस फॉर्म में। H2 गैस जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस डाई एटॉमिक फॉर्म में यानी H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती इन नेचर यानी अर्थ में अगर बात की जाए, एटमॉस्फेयर में बात की जाए। ठीक है, आगे क्या है? एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 1। हाइड्रोजन वो वाहिद एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? इट इज सिंपलेस्ट एंड लाइटेस्ट एटम। सबसे ज़्यादा सिंपल और लाइटेस्ट एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी एक होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो सबसे सिंपल एलिमेंट है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों 1 है, और इसी सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट भी है। ठीक है, इट्स अ कलरलेस गैस। इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है? कलरलेस होती है। और क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट अर्थ में। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 4 तरह का एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी? एटॉमिक हाइड्रोजन जिसको एक्टिव हाइड्रोजन भी कहा जाता है, नेसेंट हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, एक्यूमुलेटेड हाइड्रोजन। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने इन टाइप्स को इंट्रोड्यूस किया? तो लैंगमेयर वो साइंटिस्ट थे, 1912 में उन्होंने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को इन्वेंट किया, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताया। और ग्राहम 1867 में, ग्राहम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्यूमुलेटेड हाइड्रोजन के बारे में डिस्कवर किया, एक्यूमुलेटेड हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन पढ़ेंगे। बाकी जो 2 टाइप्स हैं इंशाल्लाह आप जब आप आगे लेवल में जाते हो, बड़ी क्लासेस में जाते हो, तो वहाँ पर आपने इनको ज़रूर पढ़ना है, वहाँ आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ हाइड्रोजन का बैकग्राउंड कि हाइड्रोजन क्या है, किस तरह से एग्जिस्ट करता है, नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है। सही है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है। अब देखो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है?
चलिए पढ़ते हैं इस बारे में। हाइड्रोजन प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है किस बेस पर? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बेस पर, ठीक है। क्योंकि हमने भी पीछे पढ़ा कि हाइड्रोजन क्या है, एक सिंपलेस्ट और लाइटेस्ट एलिमेंट है, जो ज़ाहिर है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी क्या है, सबसे सिंपल है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद। अब अगर हम प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज की बात करें ना, तो वो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे ग्रुप से इसकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है। रिजेंबलेंस कहते हैं मिलने जुलने को, ठीक है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है वो मिलती जुलती है किसके साथ? ग्रुप 1A के साथ भी, यानी अल्कली मेटल्स के साथ भी, ग्रुप 4A के साथ भी, यानी कार्बन फैमिली के साथ भी, और ग्रुप 7A के साथ भी, बट डज नॉट कम्प्लीटली रिजेंबल्स विद एनी वन ऑफ दिस ग्रुप। बट इन सब में से किसी भी एक ग्रुप से मुकम्मल तौर पर रिजेंबलेंस नहीं रखता। इसीलिए आज तक अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। कभी आपको ग्रुप 1A के टॉप पर नज़र आता है, कभी आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टॉप पर सेंटर में लिखा हुआ नज़र आता है, और कभी आपको ग्रुप 7A के टॉप पर लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 ग्रुप से तो मैच करती हैं, बट प्रॉपरली मुकम्मल तौर पर वो इन तीनों ग्रुप से रिजेंबलेंस नहीं रखता, इसीलिए किसी एक में इसको मुकम्मल तौर पर प्लेस नहीं किया गया। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि इन तमाम ग्रुप्स के साथ हाइड्रोजन की रिजेंबलेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं, जिनके अकॉर्डिंग इसको इन ग्रुप्स में मुकम्मल तौर पे नहीं रखा गया या रखा गया है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की ग्रुप 1A के साथ, ठीक है, तो हमने ये बात अभी ऊपर कही कि हाइड्रोजन जो है वो इन तीनों ग्रुप के साथ रिजेंबलेंस रखता है, ग्रुप 1A, ग्रुप 4A और ग्रुप 7A, ठीक है, बट मुकम्मल तौर पर रिजेंबलेंस नहीं रखता। इसका मतलब ये है कि कहीं पर उसकी सिमिलरिटीज़ है और कहीं पर उसकी डिससिमिलरिटीज़ है इन तमाम ग्रुप्स के साथ। तो पहले हमने हर ग्रुप में सिमिलरिटीज़ पढ़नी है, फिर हर ग्रुप में उनकी डिससिमिलरिटीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो आइए चले पढ़ते हैं सिमिलरिटीज़ विद ग्रुप 1A। अब हाइड्रोजन गैस जो है, यानी हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्रुप A यानी अल्कली मेटल्स के साथ क्या सिमिलरिटीज़ रखता है? तो देखिए, हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी यानी आखिरी शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उनके वैलेंस शेल में। तो एक रिजेंबलेंस हो गई। दूसरी क्या है? देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NS1। जो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? NS1 होती है। जबकि अल्कली मेटल्स की बात की जाए तो उनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1, यानी उनका भी लास्ट शेल s ऑर्बिटल में ही फिल होता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल देख सकते हो आप, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है? 1। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो वो क्या होगी? 1s1। इसी तरह से जो हमारे पास अल्कली मेटल एक लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 3, एटॉमिक नंबर होता है 3। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s1। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या है? s ऑर्बिटल में है, और इसका वैलेंस शेल भी s ऑर्बिटल में है, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? s है, और कॉन्फिगरेशन क्या है? NS1, ठीक है। आगे देखो, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन क्या है? ग्रुप 7A को बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन फैमिली पीछे पढ़ चुके हैं हम, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है, जबकि अल्कली मेटल्स भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और अपना सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है, अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। मेन पॉइंट ये है कि इन दोनों के अंदर ये एबिलिटी है कि दोनों जो है वो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल दोनों हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है और अल्कली मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट्स है। एग्जांपल्स आप देख सकते हो, H2 और Cl2 के जब आपस में रिएक्शन होगा तो इन्होंने क्या बनाया? HCl बनाया। तो इनिशियली इसके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो 0 था, इसके पास भी 0 था, बट आफ्टर रिएक्शन क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसीलिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। Na और Cl के अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 था, बट यहाँ पर बढ़ गया, एक प्लस और एक माइनस हो गया। तो क्या है कि हाइड्रोजन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है, जबकि अल्कली मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करते हैं। तो ये देखिए कुछ सिमिलरिटीज़ जो हमने ग्रुप 1A के साथ पढ़ी हाइड्रोजन की। अब हम इनकी डिससिमिलरिटीज़ पढ़ते हैं, किन बिना पर इसको इस ग्रुप में मुकम्मल तौर पर नहीं रखा गया। अब देखिए, हाइड्रोजन की इसकी डिससिमिलरिटीज़ क्या है ग्रुप 1A के साथ? तो देखिए, हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर्ड होता है इसका वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन का एक शेल होता है जो कि के शेल कहलाता है, और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, जबकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अल्कली मेटल्स को अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए अल्कली मेटल्स को अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये हो गई हमारे पास पहली डिससिमिलरिटी। लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसके कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन इसके के शेल में आते हैं, तो के शेल फिल्ड है, बट जो एल शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट इसके पास कितने हैं? ए। तो अल्कली मेटल्स को 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इस पहली डिससिमिलरिटी ये हो गई।
दूसरी बात, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जबकि अल्कली मेटल सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, हाइड्रोजन गैस होती है, जबकि अल्कली मेटल सारे के सारे सॉलिड्स हैं। फोर्थ क्या है, हाइड्रोजन फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बनाता है, जबकि अल्कली मेटल सिर्फ और सिर्फ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब अगली बात पढ़ लेते हैं, इट डज नॉट लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड डज नॉट फॉर्म H प्लस आइन लाइक Na+। हाइड्रोजन क्या काम करता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बहुत आसानी के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, और जिस तरह से अल्कली मेटल्स अपने कैटाइंस बनाते हैं उस तरह से कैटाइन नहीं बनाता। इसका रीज़न ये भी होता है कि हाइड्रोजन आइन अगर बन भी जाता है वाटर मॉलिक्यूल की वजह से, तो ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली अकेला पानी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आइन बना देता है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होता है कि H+ ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता, उसका रीज़न यही है कि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O+ हाइड्रोनियम आइन बनाता है। तो यहाँ ये वाली बात है कि हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यानी अपना जो प्रोटॉन होता है, जो वैलेंस शेल में इसका इलेक्ट्रॉन होता है, वो जल्दी जल्दी लूज नहीं करता, जिस तरह अल्कली मेटल्स करते हैं, और जिस तरह अल्कली मेटल्स अपने कैटाइन बनाते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन अपना कैटाइन नहीं बनाता, ठीक है। मिसाल के तौर पर देख सकते हो, अभी हमारे पास HCl एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और CH4 एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर वाले पॉइंट की एग्जाम्पल है आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की। तो HCl आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनता है, CH4 कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो तो ये क्या करते हैं, अल्कली मेटल इजीली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और अपने कैटाइन बनाते हैं आसानी के साथ। उनमें बहुत सारे कैटाइन बनते हैं, जैसे लिथियम है अल्कली मेंबर है, Li+ बनाता है, Na++ बनाता है, K+ बनाते हैं, जैसे कि आप इनके रिएक्शन भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रुप 1A के बारे में। ग्रुप 1A के साथ हाइड्रोजन क्या सिमिलरिटीज़ रखता है और क्या डिससिमिलरिटीज़ रखता है, तो इसीलिए इसको ग्रुप 1A में भी प्रॉपरली प्लेस नहीं किया गया, क्योंकि इसकी कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं बट कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप 4A के बारे में। तो ग्रुप 4A के साथ हाइड्रोजन क्या सिमिलरिटीज़ रखता है, पहले हम उनको पढ़ेंगे और फिर उनके डिससिमिलरिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, जबकि ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन है हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है यानी वैलेंस शेल होता है, वो हाफ फिल्ड होता है। अब हाफ फिल्ड से क्या मुराद है, हाफ फिल नाम से पता चल रहा है, मतलब सेंटेंस वाइज हमें ये समझ में आ रहा है कि वो आधा फिल होता है। आधे फिल होने का क्या मतलब है, क्या सेंस बनता है, तो देखो मैंने आपको पीछे भी बताया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या होता है 1, और इसका पहला शेल होता है जो क्या है K शेल, और K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। तो 2 में से कितने मौजूद है इसके पास, 1 मौजूद है। तो 2 और 2 में से 1 मौजूद है तो 1 नहीं है, तो हाफ हो गया। अब अगर हम इसी की बात करें ग्रुप 4 देखिए कि इनकी भी इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होते हैं। अब कैसे, कार्बन की मिसाल ले लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पीछे कितने बचे 4, और मैंने आपको पीछे ही बताया है कि एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। तो 8 में से 4 मौजूद है, 4 मौजूद नहीं है, तो ये भी हाफ फिल्ड है वैलेंस शेल, इसका भी वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है। तो ये बात समझ में आई। थर्ड देखो, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर CH4 ये कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जबकि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज से मुराद क्या है, जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, वो प्रॉपर्टीज जिनमें हीट एनर्जी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, या हीट एनर्जी कंज्यूम होती है या रिलीज होती है वगैरह वगैरह, तो ये तमाम जो है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। अब अगर हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की बात करें, मिसाल के तौर पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह, तो इसमें क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ भी तकरीबन वैसी ही होती है। हाइड्रोजन ऐसी प्रॉपर्टीज़ शो करता है जिस तरह ग्रुप 4A के एलिमेंट्स भी शो करते हैं। तो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ और हाइड्रोजन की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ बहुत रिजेम्बलेंस रखती हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर हो गया। तो ये थी सिमिलरिटीज़ ग्रुप 4A के साथ हाइड्रोजन की। अब हम पढ़ते हैं डिससिमिलरिटीज़। अब देखो, अब हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 4A के साथ क्या डिससिमिलरिटीज़ रखता है। तो पहली बात, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन की वही बात है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसको चाहिए, जबकि कार्बन की अगर हम बात करें तो अभी ऊपर भी हमने पढ़ा कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 4 होते हैं दूसरे शेल में और 4 नहीं होते। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जबकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगली बात, हाइड्रोजन जो है वो मोनोवैलेंट है। मोनो का मतलब होता है 1, यानी इसकी वैलेंसी क्या होती है 1, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं अपनी वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, 1 ही रिक्वायर्ड होता है। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रा से मुराद होता है 4, यानी वो एलिमेंट जो 4 वैलेंसीज रखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और कितने इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, 4 ही चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन जो इनको रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो इनकी वो वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंसी में फ़र्क होता है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है। अब उस शेल को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है ना, वो कहलाती है वैलेंसी। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, इसीलिए वो क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, इसकी वैलेंसी क्या है 1। जबकि कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन में क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, इनको 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, जबकि ग्रुप 4 एक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगली बात क्या है, हाइड्रोजन इज डायटोमिक। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जबकि यहाँ पर ग्रुप 4 के एलिमेंट्स कोई भी ऐसे नहीं है जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों। यानी कार्बन कभी भी C2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, सिलिकॉन कभी भी Si2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जर्मेनियम भी Ge2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। लास्ट पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड भी बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, जबकि अगर हम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स क्या काम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ग्रुप 4A। ये ग्रुप 4A के साथ हाइड्रोजन की क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिससिमिलरिटीज़ है, और मुकम्मल तौर पर इसको क्यों इस ग्रुप में नहीं रखा गया। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप 7A के बारे में कि उसके साथ हाइड्रोजन क्या रिजेम्बलेंस रखता है और क्या डिससिमिलरिटीज़ रखता है। ठीक है, तो देखिए सिमिलरिटीज़ हमारी यहीं पर मेंशन हुई हुई है। सिमिलरिटीज़ क्या है हाइड्रोजन ग्रुप 7A के साथ, तो देखो हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए। जबकि ग्रुप 7A के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन का हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है 1, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसको चाहिए। अगर हम ग्रुप 7A के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लोरीन एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में कितने आ गए, 7 आ गए, 5 और 2 7, एक इनको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इनके पास कितने होते हैं 7। तो इनको भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स भी क्या है, नॉन मेटल है। ये जो मैंने कैपिटल M लिखा हुआ है ना, ये मुकम्मल मेटल ही है। ठीक है, तो आप इसको मुकम्मल कर लेना। ठीक है, ये नॉन मेटल लिखा हुआ है। हाइड्रोजन एक गैस है, जबकि ग्रुप 7A के एलिमेंट्स में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टार के जो 2 एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, वो गैसेस होती हैं। ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, स्टैटिन जो है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहलाता है। अगली बात, हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी H2 की फॉर्म में, और ये सारे भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Cl2, F2, Br2, I2। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट। वही बात जैसे मैंने आपको यहाँ समझाई थी। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है कि इनकी वैलेंसी क्या होती है 1, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, और इनको भी एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए ये भी मोनोवैलेंट है और ये भी मोनोवैलेंट है। लास्ट पॉइंट क्या है, दे फॉर्म H- आयन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन भी क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H- आयन बनाता है, जो कि हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज भी होता है समटाइम्स। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो प्रोटॉन कहलाता है, जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो हाइड्राइड्स कहलाते हैं। वो भी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्राइड्स बनाता है, H- आयन बनाता है। जबकि इन ग्रुप 7 एलिमेंट्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अपने एन आइंस बनाते हैं। ठीक है, यानी Cl- आयन, F- आयन, Br- आयन, I- आयन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करके एन आइन बनाते हैं। अब एन आइन किसको बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले आइटम्स को बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव आइन को एन आइन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन भी एन आइन बनाता है, जबकि ग्रुप 7A के एलिमेंट्स भी एन आइन बनाते हैं। तो यहाँ तक हो गई सिमिलरिटीज़। अब पढ़ते हैं ग्रुप 7A के साथ हाइड्रोजन क्या डिससिमिलरिटीज़ रखता है। जी, तो देखिए हाइड्रोजन जो है ग्रुप 7A के साथ क्या डिससिमिलरिटीज़ रखता है। तो हाइड्रोजन, पहली बात कि हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में प्लेस किया गया है। अब ब्लॉक्स क्या होते हैं हमने पिछले वाले टॉपिक में, पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो हाइड्रोजन जो है वो S ब्लॉक में आता है, जबकि ग्रुप 7A के एलिमेंट्स जो है वो P ब्लॉक में आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल के मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं इन शॉर्ट एंड सिंपल वे। एग्जांपल के तौर पर बीच वाला हमें पता है D ब्लॉक होता है, यहाँ वाले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ये आपके क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स दोनों, और ये बीच वाले क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ये दो क्या कहलाते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये सारे क्या कहलाते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट। तो हाइड्रोजन किस में आता है, S ब्लॉक एलिमेंट में आता है, जबकि ग्रुप 7 के एलिमेंट्स किस में आते हैं, P ब्लॉक में आते हैं। दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जबकि हाइड्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आउटर शेल के अंदर। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर क्या है 9, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गए, बाकी 7 दूसरे शेल में आ गए, तो 1 इसको रिक्वायर्ड होता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और इसके पास कितने होते हैं, 1।
अगली बात क्या है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि ग्रुप 7 एक एलिमेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो आप लोगों ने चैप्टर क्लास 9th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। ठीक है, आगे हम इनको दोबारा रिपीट भी कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो हमारी फिलहाल फोकस जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है। सही है, अगला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो पावर जो शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वैलेंस शेल में ऐड होता है और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी की बात कीजिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हाइड्रोजन की कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा होती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये जो हमारे पास डिसिमिलरिटीज, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि जो हाइड्रोजन है वो उसकी पोजीशन क्यों किसी ग्रुप के अंदर नहीं है और उसकी किन किन ग्रुप के साथ रिजेम्बलेंस है और किन वजह से रिजेम्बलेंस नहीं है। तो यहाँ तक हम इस बात पर पहुँचे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो 3 ग्रुप के साथ रिजेम्बलेंस रखता है, 1 के साथ, 4th के साथ और 7th के साथ रिजेम्बलेंस भी रखता है और रिजेम्बलेंस नहीं भी रखता, जिसकी वजह से इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। बहुत सारे ऑथर्स इसको ग्रुप 1A के साथ टॉप पर मेंशन करते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स इसको पूरे पीरियोडिक टेबल में टॉप पर सेंटर में मेंशन करते हैं और कुछ जो है वो इसको ग्रुप 7A के टॉप पर मेंशन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सो हाइड्रोजन डज नॉट कम्प्लीटली रिजेंबल्स विद वन ऑफ द ग्रुप। अब जितने ग्रुप्स हमने ऊपर पढ़े इनमें से किसी के साथ भी हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर रिजेंबलेंस नहीं रखता, तो इसीलिए कुछ ऑथर्स इसको ग्रुप 1A के टॉप पर प्लेस करते हैं, कुछ ग्रुप 7A के टॉप पर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, अनडिसाइडेड है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होनी चाहिए ये नहीं पता। ठीक है, अब अगली बात क्या है कि वाई हाइड्रोजन बिहेव्स। अब इस सारी बात जो हमने पढ़ी ना उसमें क्या है, हाइड्रोजन कहीं रिजेम्बलेंस रख रहा है कहीं रिजेम्बलेंस नहीं रख रहा, मतलब उसका बिहेवियर डिफरेंट है हर एक के साथ, कहीं पर रिजेम्बलेंस तो है लेकिन कहीं पर रिजेम्बलेंस नहीं है, कहीं पर सिमिलरिटीज और कहीं पर डिसिमिलरिटीज है। तो ऐसा क्यों है, आखिर हाइड्रोजन डिफरेंट बिहेव क्यों करता है बाकी तमाम एलिमेंट से, जिसकी वजह से उसकी ये तमाम प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ प्लेस भी किया जा सकता है और नहीं भी प्लेस किया जा सकता क्योंकि उसकी रिजेम्बलेंस की वजह से और डिसिमिलरिटीज़ की वजह से। तो आखिर इन तमाम हाइड्रोजन के इस बिहेवियर का रीज़न क्या है वो पढ़ते हैं हम। ठीक है, वाई हाइड्रोजन बिहेव्स डिफरेंटली, हाइड्रोजन डिफरेंट बिहेव क्यों करता है, क्यों इस तरह से तमाम 3 ग्रुप के साथ रिजेम्बलेंस रखता है बट मुकम्मल रिजेम्बलेंस नहीं रखता, कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमने या इसकी एग्जैक्ट पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं है, अनडिसाइडेड है आज तक। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों हाइड्रोजन इस तरह से बिहेव करता है, डिफरेंट बिहेव क्यों करता है बाकी तमाम एलिमेंट्स के मुकाबले में। तो देखिए भाई, इट्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन इज सिंपलेस्ट एंड लाइटेस्ट एटम। हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, एक सिंपल एलिमेंट है और सबसे हल्का एलिमेंट है। क्यों सिंपल, इसलिए कि इसके अंदर प्रोटॉन भी एक होता है और इलेक्ट्रॉन भी इसका एक होता है जो न्यूक्लियस के सराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ये वाहिद एलिमेंट है जिसके एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, जस्ट प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसीलिए सिंपल है, लाइटेस्ट है। इस जैसा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से, इसके लाइटेस्ट वेट की वजह से, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी एक है, इसका इलेक्ट्रॉन भी एक है और न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, तो इस वजह से ये लाइटेस्ट है और सिंपलेस्ट है। इसी वजह से तो बाकी जो एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा नहीं है, तो इसी वजह से इसके लाइटेस्ट और सिंपलेस्ट होने की वजह से, और लाइटेस्ट और सिंपलेस्ट क्यों है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक है, बट इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, जस्ट प्रोटॉन मौजूद है। और इस तरह का शेल, इस तरह का एटम किसी भी और एलिमेंट का नहीं है और कोई और एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी इस सिंप्लिसिटी की वजह से इसकी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये डिफरेंटली बिहेव करता है। तो क्लियर हो गई ये बात, आज का हमारा टॉपिक क्लियर हुआ आपको कि हाइड्रोजन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया, हाइड्रोजन गैस को किसने डिस्कवर किया, उसका नाम किसने रखा, फिर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फिर हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर और क्यों आज तक अनडिसाइडेड है। तो हमने तमाम टॉपिक स्टडी किया है आज। होप्स हो कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे जो कि होगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के। अगर हम देखें तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है ना हाइड्रोजन, इसमें गिने चुने टॉपिक्स है 3 से 4। ठीक है, पहला हमारे पास यही था हाइड्रोजन और उसकी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है हाइड्रोजन गैस की, तीसरी हमारे पास क्या है
तीसरा हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, जिसमें हम एटॉमिक हाइड्रोजन और नेशन हाइड्रोजन पढ़ोगे। और फोर्थ हमारे पास टॉपिक है हाइड्राइड्स का, जिसका मैंने पीछे जिक्र भी किया था, ठीक है, यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन का। तो कम से कम 4 से 5 टॉपिक से हमारे चैप्टर के अंदर ये इतना लेंदी नहीं जाएगा, तो इंशाल्लाह हम इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो होप्स हो कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इनको आपको अच्छी तरह माइंड में रखना है, और अगर फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो, समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।